Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter factorization. So today in this session हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, Can you find the error? What is the meaning of this? What do you understand by this? कुछ guess? या इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोगों ने फॉर्मूलाज, जो हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये सब जो सीखा है, अब आप देखेंगे कि जब हम ये इस सेशन में जाएंगे तो उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है, कैसे वी कैन डू द ब्लंडर, वो आपको समझ में आएगा. सो पहले आई जस्ट वांट टू शो यू दिस थिंग. अब आपका कोई भी, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, सो इस सेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस विल ऑल्सो गिव यू द अपॉर्चुनिटी हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक्स. आपको ये इसलिए दिया है क्योंकि जो अभी हम मिस्टेक्स आपको इसमें हाईलाइट कर रहे हैं और आपको पहचानना होगा. आई विल आस्क यू, कैन यू जस्ट थिंक अबाउट कि ये कैलकुलेशन ठीक है या गलत है. और इस वे में क्या, व्हेन यू आर डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर ओन मिस्टेक ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो द थिंग. और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम लोग ऐसे अपनी कैलकुलेशन में ब्लंडर कर सकते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन इन दिस सेशन, क्योंकि ये आपको एक एक्सरसाइज तो है, अ पार्ट ऑफ द चैप्टर इज देयर, लेकिन उसमें आपको ये भी है कि कैसे you can just hold on to your mistakes and you can identify your mistakes. तो जैसे ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, 3x plus x plus 5x is equal to 72. नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, 8x is equal to 72. So can you just tell me, ये जो स्टेटमेंट लिखा है 8x is equal to 72, is this right? अगर मेरे सामने ये इक्वेशन है 3x plus x plus 5x is equal to 72, अब मैं कैसे, एंड इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? सोच के बताइए आप मुझे. यस, वी हैव टू डू द एडिशन. अच्छा ठीक है, एडिशन करना है, तो व्हाट after addition, what are we going to write here? कोई मुझे बताएगा? 8x जो हमने लिखा ठीक लिखा है? नहीं, है ना. 8x is not the right answer. क्यों? क्योंकि 5 plus 3 8 हो गया है, लेकिन what are we missing here? We are missing to add 1 over here, क्योंकि if we are not writing 1 and we are just writing x, this means it is a 1x. तो अगर अब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 plus 4, 4 plus 5 is 9. तो instead of 8x I have to write 9x is equal to 72. Is this thing clear? अब हमने क्या, यहाँ पे हमने एज पर द 8x क्या करा, x is equal to 72 upon 8 and 9 is the answer. तो कैन आई से दिस आंसर टू बी राइट? नहीं ना. यस, दिस आंसर इज रॉन्ग. व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो जो मैं कर रही हूं नाउ, 9x is equal to 72, तो x is equal to 72 upon 9. And then the answer will come 8. 9 8s are 72. क्लियर हुआ? सो ये जो मैं कह रही थी, ये चीज आपको भी अपने ध्यान में रखनी है कि इस टाइप से कोई इक्वेशन है एंड सिंपल कोई वेरिएबल लिखा है x y कुछ है एंड देयर इज अ एडिशन, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट 1 is included over there and you have to put 1 in your addition. Clear? Next, दूसरी टास्क देखते हैं. x is equal to -3. So the value of the variable here is -3. Now, अब अगर हम 5x की वैल्यू we need to find out. Clear हुआ? We need to find out 5x की वैल्यू. Is this the right method to do the calculation?
सोचिए, इज दिस द राइट मेथड? नो, है ना, दिस इज नॉट द राइट मेथड. अच्छा बताएं क्या इसमें मिस्टेक है? What is the relation between 5 and x? This means क्या है? 5 into x. ये जो है x है, तो ये हमारा क्या हुआ कि if there is no sign between the numeral value and the variable, this means the relation between the numeral value and variable is multiplication. तो हम अगर इसको सॉल्व करना है तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? 5 into -3, और ये क्या आंसर आ जाएगा? -15. So the other thing that you are learning here, क्या सीख रहे हैं आप? यस, कि जब हमारा कोई न्यूमरल है, सपोज 3y, so this means the relation between 3y is 3 into y. क्लियर हुआ? सो दिस इज द लर्निंग. तो एक हमने, अगर ये दो टास्क हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट टास्क में हमने देखा कि अगर खाली एक हमारा वेरिएबल है और उसके साथ कोई नंबर नहीं और एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइंस है, तो वी शुड कंसिडर 1 ओवर हियर. दूसरा हमने ये देखा कि अगर ऐसे दो हमारा एक न्यूमरल एक वेरिएबल में अगर देयर इज नो साइन, दिस मीन्स the relation between them is of multiplication. Now, अब दूसरी टास्क हम देख रहे हैं. तो there are two methods, first method and second method. आप देख रहे हैं ये जो हमारा, अगर हम कहते हैं कि जो हमारा टर्म लिखा है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो दोनों तरफ सेम है. नाउ अब आप बताएं विच मेथड विल बी राइट, फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड? 3x minus 4, तो ओपन करके आई हैव रिटन 3x minus 4. सेकेंड मेथड में आई हैव रिटन 3x minus 12. तो कैन यू टेल मी विच मेथड इज राइट? सेकेंड मेथड. व्हाई? यस, तो अगर हमारा कोई न्यूमरल या कोई वेरिएबल इज आउटसाइड द ब्रैकेट एंड देयर आर टर्म्स रिटेन इनसाइड द ब्रैकेट, तो दिस मीन्स this the outer thing will get multiplied with this term as well as it will get multiplied with this term. क्लियर हुआ? सो ये दोनों से ही मल्टीप्लाई, कॉमन का मतलब यही है कि अगर हम सपोज ए बी माइनस सी है, सो मीनिंग हुआ ए बी माइनस ए सी, मीन्स दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद बोथ दीज. तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने खाली x के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन वी हैव नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4, बट हियर वी हैव मल्टीप्लाइड विद x एज वेल एज विद 4 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 3x minus 12. सो आप देख रहे हैं ना, ये भी हम लोग जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं. तो पे अटेंशन ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक, दिस मीन्स यू नो वेरी वेल अबाउट द कॉन्सेप्ट. तो अगर मालूम है तो थोड़ा सा ध्यान से करें कि ये इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं हो. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? विच वन इज राइट, फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड? Obviously the second method. Okay, so this one is the right method, है ना? This is also right, this is wrong और ये भी wrong निकला. इसमें हमने मिस्टेक क्या करी है? Yes, 2x whole square means कि अंदर जो है उन सबका स्क्वायर होना है. Okay, सो दिस मीन्स हमें 2 का भी होल स्क्वायर करना है एंड x का भी होल स्क्वायर करना है. सो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर करा तो आई गॉट 4 एंड x का स्क्वायर करा आई गॉट x स्क्वायर. नेक्स्ट, 2a minus 3a plus 2. What do you think? Which one is correct?
तो देखते ही हमें पता चल रहा है ये तो रॉन्ग होगा ही होगा, है ना। क्या करा हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई करा एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करा। दिस इज नॉट द वे टू डू। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू? तो ये हमारे क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग क्या करेंगे, 2a a प्लस 2 एंड माइनस 3a प्लस 2। सो 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a माइनस 6। सो प्लस 4a माइनस 3a क्या हो गया, प्लस a, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। दिस इज द राइट थिंग। सो ये हमारा क्या जा रहा है, a माइनस b c प्लस d। ठीक है, अब इसको हम जानते हैं, हम पहला टर्म लेते हैं, पूरा इसको मल्टीप्लाई एंड देन दिस एंड देन वी मल्टीप्लाई। क्लियर? और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, x प्लस 8 होल स्क्वायर का दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। सो विच वन इज राइट? एकदम आपने कह दिया होगा यस दिस इज राइट, क्योंकि ये क्या है, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दिस मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा, नहीं तो ये किसके साथ अलाइन कर रहा है, a स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर का। क्लियर? बट दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो एज पर दिस मेथड इज राइट। एट द सेम थिंग इज हियर, ये हमारा, कैन यू जस्ट पुट डाउन द लॉ हियर, कौन सा है हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, जरा सा आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखें इसको ओपन करके, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट द टर्म। चलिए चेक कर लीजिए, आपने ऐसे ही लिखा है ना। ओके, और यहां से हमें देखने से पता चल रहा है दिस इज द राइट मेथड। तो अभी तक जो हमने देखा है, जो सेकंड मेथड है, दैट इज द राइट मेथड। नाउ दूसरी एक टास्क आती है, कैन यू सॉल्व दिस, a प्लस 5 अपॉन 5, ये देखिए a प्लस 1। फिर से दूसरा जो सेकंड मेथड हमने यूज करा उसमें आई एम गेटिंग a एस आंसर एंड थर्ड में आई एम गेटिंग a अपॉन 5 प्लस 1। What do you think, which method is right? Yes, this is the right method. क्यों? क्योंकि a प्लस 5 अपॉन 5 का मीनिंग है a अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5। सो ये हमारा a अपॉन 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 1। क्लियर हुआ? तो दिस इज द डिवीजन पार्ट जो अभी हम लोगों ने कुछ सेशन पहले शुरू करा था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव सीन के हाउ मिस्टेक्स कैन बी डन एज वेल एज अगर कहीं मिस्टेक है तो वी कैन आइडेंटिफाई द मिस्टेक। सो दिस वाज द लर्निंग फॉर अस टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन। बाय।